सीनेट में गूंजा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का मामला। शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बंद होने का मामला सदस्यों ने जोर शोर से उठाया। कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्यों ने विश्वविद्यालय के लिए 2021-22 के वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी। बैठक का संचालन कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने किया। बैठक से पूर्व आयसा एवं अन्य छात्र संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन कड़ी प्रशासनिक चौकसी के कारण बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। सीनेट को घेर लो, घेर लो, घेर लो, सीनेट को घेर लो, घेर लो, घेर लो। डिस्टेंस का मानता राज्य को कुलपति जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डिस्टेंस का मानता राज्य को कुलपति जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या करना चाहिए? आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक था, जिसको भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बंद किया गया है, घेराव किया गया है। और हम लोगों को 10 से 15 मांग जो छात्र हित के लेकर के है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी जिला के अंतर्गत जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए दरभंगा NSUI पूरा लड़ाई लड़ रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन से हम यही आग्रह करेंगे कि जो हम लोगों की मांग है वो छात्र हित में जायज है। किसी भी विश्वविद्यालय में 3000 फीस नहीं है। यदि 3000 फीस होगी तो निश्चित तौर पर आपके सदन से मैं जान मार के चला जाऊंगा। कहीं भी किसी भी कोने में अभी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने निकाला है, वहां भी आपसे कम है। आला विश्वविद्यालय चले जाइए, 750 में दे रही है, लेकिन आपके विश्वविद्यालय में 3000 चल रही है। जबकि कोरोना में महामारी है और मिथिला विश्वविद्यालय का क्षेत्र छाया जो है ये 4 जिला में आती है, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जहाँ पर छात्रों की पढ़ने वाले लिखने वाले छात्रों की संख्या गरीब मजदूर बच्चों का एक का बेटा रहता है। सर कैसा अनुभव है आपका? देखिए, ये तो एक इस मामले में जो जहाँ नए का सवाल है तो वहाँ तो माननीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, हमारे वित्तीय परामर्शी, वित्त पदाधिकारी और कुल सचिव के रूप में सभी के सभी नए हैं। और ये ऐतिहासिक बैठक है कि नए नेतृत्व के उसमें ये पहली वार्षिक बैठक और बजट बैठक हो रही है। माननीय कुलाधिपति महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा अधिकृत माननीय कुलपति की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अभी तक आपने देखा है कि हमारा माननीय कुलपति जी का अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण में चर्चा माननीय 27 सदस्यों ने अपने विचार रखे। और सबसे खुशी की बात है कि सभी लोगों ने आंशिक संशोधन या अपने विचार के साथ उसका समर्थन किया, पुरजोर समर्थन किया। मैं उन सबों का आभारी हूँ। बजट पास हुआ, बजट पास होने के बाद उसमें भी जो संशोधन होगा उसको किया जाएगा। अब जो है पिछले मीटिंग जो 2 मीटिंग उसको उन्होंने अनुमोदित कर दिया। अब शैक्षणिक और इस पर 2-4 मुद्दे हैं उसको होंगे। और मुख्य अब है कि वित्त समिति का चुनाव होना है, तो वो नियम परिनियम के अनुसार जो होगा, जो इसकी आवश्यकता होगी हो गया। अगर आप देखें तो बृहत रूप में अगर देखें तो ये पहली बैठक है जो बहुत ही, आप लोग तो पहले से भी आते रहे, बहुत ही शांतिपूर्ण होती, चूँकि ये साल में एक बार होती है, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, उसी में कुछ चीज़ होती है। लेकिन सभी के जो विचार होते हैं वो हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक होते हैं। हम आगे की त्रुटियों, अपनी त्रुटियों को दूर करते हैं, उसमें बनाते हैं। तो जो माननीय सदस्यों की तरफ सुझाव आते हैं वो हमारी आलोचना नहीं है या कुछ उनका जो प्रहार है, वो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। आगे का जो हमारी त्रुटि है वो दूर होती है, उन त्रुटियों को दूर करके आगे बढ़ेंगे। आप मीडिया के भाई भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते रहते हैं, आपके माध्यम से जो आती है। माननीय कुलपति महोदय का एकदम सीधा निर्देश है कि हमारा यहाँ कुछ नहीं है, हमारे लिए सभी अपने हैं, छात्र, शिक्षक, कर्मचारी जो सही हैं, जिनका जो अधिकार है उसका पूरा होना चाहिए, समय होना चाहिए। जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उसको कहीं भी ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। और उसी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में ये काम हुआ। बजट में भी हमने उसकी दिखाया है कि हमारा बजट बिल्कुल पारदर्शिता है, कहीं कुछ छुपाने की बात नहीं है। पहली बार इसमें शोध पर हमने सरकार से राशि मांगी है, पहली बार। चूँकि ये हमारा 50 सालों का वर्ष है
होने जा रहा है। गोलगंज यूनिट का शताब्दी है उस पर, तो ये बजट हो रही है और सभी माननीय जो हमारे अधिसद अभिसद सदस्य उनका सहयोग मिल रहा है। सर, हम लोग बार बार एक मांग उठाते रहे हैं जो, और आज एक माननीय सदस्य ने भी उठाया, तो जो मार्केट एरिया है चारों बगल जो खाली जमीन पड़ी हुई है बाउंड्री के, हाँ देखिए वो बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्याओं का निदान होना बहुत आवश्यक है, लेकिन आप जानते हैं कि अतिक्रमण है, जिला प्रशासन है, ये देश प्रजातंत्र है, हम कहीं पे जाके फ़ौरन जाके उठा नहीं सकते, कानूनी प्रक्रिया है। हम उसमें लगे हुए हैं कि सहमति से आपसी सहमति से करके और हम लोग उनसे मिल करके इसको एक नया लुक देने का प्रयास करेंगे और उससे कुछ आमदनी भी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद।